साल 1977 की बात है। पंजाब के एक गुमनाम गांव कोट बहावल में एक ऐसी रात उतरी जिसका अंधेरा आज भी वहां के लोगों की रूह में बसा हुआ है। गांव के किनारे एक सदियों पुराना कब्रिस्तान था, वीरान, खामोश और हर तरफ फैली एक अनजानी सी दहशत। मगर इसी कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी थी जो हर सुबह खिली हुई मलती थी, जैसे किसी ने अंदर से जमीन खोद डाली हो। इस कब्रिस्तान का निगहबान था एक बूढ़ा शख्स, अल्लाह देता। 50 साल से वो यहीं काम कर रहा था। इसने बहुत कुछ देखा था, मगर ऐसा कभी नहीं। हर सुबह वो इस खिली कब्र के सामने हैरान खड़ा रह जाता। समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। हर शाम वो कांपते हाथों से इस कब्र पर मिट्टी डालता और इसे अच्छी तरह बंद कर देता। मगर अगली सुबह वो कब्र फिर खिली हुई होती, वो बहु वैसे ही जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। पहले इसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर है, मगर कब्र के पास कभी पंजों के निशान नहीं मिले, सिर्फ इंसानी उंगलियों के निशान अंदर की तरफ खींचे हुए। अल्लाह देता उन निशानों को घंटों देखता रहता। हर निशान उसके दिल में एक नया खौफ छोड़ जाता। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई और एक एक करके सब लोग खौफजदा होते चले गए। ये कहानी एक गांव के बारे में है जो इस कब्रिस्तान के करीब था। हाँ, लोग कहते हैं कि रात को रूहें यहाँ घूमती हैं। एक लहनत है इस जगह पर जो आज तक कायम है। हमें चाहिए कि उस कहानी को याद रखें। कोई कहता ये किसी बदरू का साया है, कोई कहता ये जमीन किसी को कबूल नहीं कर रही। कुछ तो है यहाँ। रात को आवाजें सुनाई देती हैं। कोई शैतानी चीज है। हमारी जान खतरे में है। सब चुप रहो। आखिरकार एक रात अल्लाह देता ने फैसला किया वो खुद इस राज को अपनी आंखों से देखेगा। लालटेन की मध्यम लो के पीछे एक सूखे दरख्त की ओट में वो छप कर बैठ गया। नजरें उसी कब्र पर जिमी हुई थी। आधी रात गुजरी, हर तरफ एक गहरा भारी सन्नाटा था और फिर अचानक इस कब्र के नीचे से एक हल्की सी आवाज आने लगी, जैसे कोई मिट्टी खुरच रहा हो। अल्लाह देता का दिल दहल गया। कांपते हाथों से लालटेन उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र की तरफ बढ़ा। कब्र की मिट्टी हिलने लगी, मिट्टी के जर्रे ऊपर उठते जा रहे थे और उसकी सांस वहीं रुक गई। और फिर मिट्टी में लिथला एक इंसानी हाथ कब्र से बाहर निकला, फिर दूसरा हाथ। अल्लाह देता की चीख निकल गई। लालटेन उसके हाथ से छूट गई और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पास ही एक साया इसके लिए कब्र के करीब खड़ा था। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो अल्लाह देता बेसुध जमीन पर पड़ा था, चेहरे पर खौफ के निशान जमे हुए, और उसके पास एक नौजवान लड़का बैठा था, मिट्टी में अता हुआ, खामोश, खाली आंखों से कहीं घूरता हुआ। गांव वाले हैरान रह गए, ये लड़का कौन था? आसी कोई पहचानता ही नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही लड़का था, करीम बख्श। 20 साल पहले यही करीम इसी गांव की गलियों में हंसता खेलता फिरता था। मगर 20 साल पहले इसी कब्र में सब ने अपनी आंखों से इसका जनाजा दफन होते देखा था।